हाय दोस्तों, आज जिस कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। इसमें आपके अल्फाबेट यानी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके A to Z जो लेटर्स होते हैं उसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे और कुछ मीनिंग बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग डायरेक्ट कंटेंट में आते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो किस किस एग्जाम में आता है तो हम लोग का CSET और आपका जितने भी तरह के बैंकिंग का पैटर्न एग्जाम होता है, चाहे LIC हो, OIC हो, GIC हो या आपका SBI बैंक PO, बैंक क्लर्क, जितने भी एग्जामिनेशन बैंक के होते हैं उसमें भी देखा जाता है और SSC व्यापक में भी देखा जाता है। फाइनली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और कोशिश करिए कि हमारे साइट में जो आपको क्वेश्चन दिखा रहेगा उसको नोट डाउन करते हुए पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट का, तो पहला क्वेश्चन जैसे आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, दिखा हुआ है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बकेट। अब हमारे पास एक बकेट का नेम से वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो बकेट है इसके अंदर क्या बोल रहा है, विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड as in the alphabet। अब देखो गौर से कि अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमको चलना है तो हम लोग को अल्फाबेट प्योरली एक तरह से रिमेमोराइज होना चाहिए। अब चूंकि होता ही है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो देखो यहाँ पे हम लोग ABCD ही पढ़ेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे वो कितने ऐसे पेयर है। अब इसमें ध्यान रखना है, हम लोग को इस डायरेक्शन से भी पढ़ना है और इस डायरेक्शन से भी पढ़ना है और हम लोग को देखना है कि एग्जैक्टली वो पोजीशन उतना ही गैपिंग जैसे अल्फाबेट में होता है उतना ही गैपिंग इसके अंदर भी होना चाहिए। अगर इसके अंदर है तो वो हमारा एक पेयर बनेगा। चलो देखते हैं, जैसे बी पढ़ते हैं, बी के बाद आता है सी के बाद D E F G, हमारे पास कोई भी रिलेटेड नहीं आया। यू के बाद वी आता है, U V W X Y नहीं आया। C D E नहीं आया, C D E, देखो यहाँ पे एक पेयर बनता है, ठीक है। C D के बाद E आता है तो हमारा एक पेयर यहाँ पे बन गया। E के बाद आगे भी जाएंगे, F नहीं हो रहा है। K के बाद देखो K L M N नहीं आया, K L M नहीं है, E F G H I E F नहीं है, T आता है, T U V W X Y। तो कितने पेयर बने, सिर्फ ओनली एक पेयर हमारा इसमें बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते देखिए आपका जैसे जो देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन के एंड में आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मैच करते चले जाएंगे, आपका आंसर ए में 1 पेयर को दिखा रहा है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट वर्ड लिया है, हम लोग पढ़ना नहीं है इस क्वेश्चन के पूरे टाइम कंज्यूम नहीं करना है। हम लोग जैसे देख लेंगे, 2 लेटर्स इन द वर्ड प्रेजेंस हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज द अल्फाबेट एंड इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर इन द सेंस वही ABCD के सेंस में, विच वन ऑफ द 2 लेटर्स कम्स अर्लियर इन द अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप जैसे देख पा रहे हैं तो वर्ड क्या लिया गया है, प्रेजेंस लिया गया, ठीक है, PRESENCE, ठीक है, और प्रेजेंस लिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस लेटर को फाइंड करेंगे। देखो PQRS, ये एक लेटर आ गया, TUV आगे भी पढ़ेंगे, नहीं मिल रहा है, RSTUVWX नहीं मिला, EFGEFGHIJ नहीं मिला, ठीक है, STUV नहीं मिला, EFGHI नहीं मिला, EFGH नहीं मिला, NOPQR, देखो यहाँ पे एक लेटर मिलता है, ठीक है। R के बाद S इधर नहीं आ रहा है, CDE देखो ये भी एक पेयर बनता है इधर से। अब FGHI और नहीं मिलता है, CD नहीं मिला, EFGHIJKL। फाइनली हमारे पास ये 3 पेयर आता है, P2S R2N इधर से आया है और आपका E2C। अब गौर से देखो इसमें क्या बोला है लास्ट में, इसे बोला है विच वन ऑफ द 2 लेटर्स कम अर्लियर इन द अल्फाबेट। अब देखो गौर से, P2S ये इस डायरेक्शन में है, N2R आपका इस डायरेक्शन में है, E2C आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है।
अब हमारा कौन अर्लियर आएगा, कौन पहले आएगा, तो सबसे पहले देखा जाए देखो ई सी के बारे एक कंडीशन लिया गया है, एक बार फिर से हम लोग मैच कर लेंगे। PRESEN सी आपका लेटर वैसा ही है, और हम लोग उसको आगे बढ़ के देखेंगे। हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट एंड इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर के केस में 3 आता है, तो अर्लियर सबसे पहले कौन आएगा, तो PQR सबसे पहले कौन सा आ रहा है उसको हमको देखना है। तो प्रेजेंस के अक्षर शब्द अंग्रेजी वाला इसी क्रम में है, उन दोनों में से कौन सा अक्षर पहले आता है। देखो यहाँ पे क्या है कि आंसर आपका, एक मिनट, क्या है कि इसमें 3 पेयर आ चुका है। देखो इसमें जो पेयर बना है लेटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो PS है, RN है और EC है, ठीक है, ये हमारे पास आया हुआ है। अब सबसे पहले जो आएगा अल्फाबेटिकली देखा जाए, ऐसे देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेयर्स ही पूछता है, पर अगर और ज्यादा डिफिकल्ट करना चाहेगा तो इस टाइप के कंडीशन आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग इसको ABCD सजाएंगे, सबसे पहले C आएगा, उसके बाद E आएगा, फिर आपका N आएगा, फिर P आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, इस ऑर्डर में अल्फाबेटिकली। देखो ये तो पेयर हो गया, उसके बाद जिसके आपस के जो लेटर हैं उसमें सबसे पहले कौन आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। तो ऑप्शन A जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डाउट हो रहा है तो नेक्स्ट भी आते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द वर्ड क्रिएटिव विच हैव, सेम है, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं हम लोग, जब जान गए कि पेयर ही पूछ रहा है, लेटर्स बिटवीन देम द वर्ड अल्फाबेट, तो कितने ऐसे बनेंगे, तो हम लोग देख लेंगे। क्रिएटिव, देखो वर्ड देखो, क्रिएटिव CREATIVE, ये क्रिएटिव करके वर्ड है, इसको भी हम लोग वही ABCD पढ़ेंगे। CDE देखो एक पेयर बन गया, FGHIJ, देखो आगे भी पढ़ेंगे, बार बार बता रहे हैं। क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि अगर एक पेयर बनता है तो उसके बाद वो रुक जाते नहीं, आगे भी पेयर मिल सकता है सेम लेटर के साथ। RSTUVWX नहीं मिला, RS इधर EFGEFGHIJ नहीं मिला, ABCDE देखो एक पेयर और मिल गया, ठीक है। TUVW नहीं, TUV नहीं, देखो TUV एक और पेयर मिला, इधर मिलेगा IJKLMN, IJKVWXYZ और नहीं मिला, EFGHIJKL और नहीं मिला। तो फाइनली हमारे पास कितने पेयर्स आ गए, 3 पेयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C में 3 पेयर्स हमारे पास बनेंगे, तो इसका जो थर्ड का आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो थर्ड का आंसर जो है 2 पेयर दिखा रहा है इसमें, क्रिएटिव गलत है, इसके आंसर 3 होंगे। CDE एक पेयर है, ABCDE 2 पेयर है, ये T है, STUV 3 पेयर है, ठीक है। तो वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ले रहा होगा, आंसर जो होगा वो 3 पेयर जो होंगे वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपका थर्ड का B जो दे रहा है वो गलत दे रहा है, और आप उसको रेक्टिफाई कर लेना अपने से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 पेयर्स इसके अंदर, क्रिएटिव के अंदर आपके पेयर्स होंगे, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग टाइप बदलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैं फिर से स्लाइड करके दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस के रूप में बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। क्या होता है कि थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होता है क्लरिकल स्टाफ के थ्रू से, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं, क्लासेस में उसको मेंशन किया जाता है। अभी आप लोग देखेंगे टाइप 2 का। टाइप 2 में देखो, आप देख पा रहे हैं, टाइप 2 देखिए, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़िए, देखिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका,
हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स, है ना, कैन हार्टलेस बी डिवाइडेड इनटू विदाउट चेंजिंग इन द ऑर्डर। अब बोल रहा है हार्टलेस है, ठीक है, इसके विदाउट चेंज इसके ऑर्डर को, HEARTLESS, ठीक है, हार्टलेस, ठीक है, हार्टलेस वर्ड दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें कितने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, पर कंडीशन है कि एक वर्ड को एक लेटर को एक ही बार यूज करना है और उसके सीक्वेंस को आपस में नहीं बदलना है। ऐसा नहीं करना कि एस को हम पहले लेके उसका कोई वर्ड बना दें। तो हम लोग अगर देखते हैं तो मोस्टली यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है, हार्ट और लेस, ठीक है, दो वर्ड दिख रहा है, पर मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड बन सकते हैं? तो देखो एक गौर से, ही एक वर्ड होता है, आर्ट एक वर्ड होता है एंड लेस एक वर्ड होता है। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मीनिंगफुल वर्ड जो है 3 है इसके अंदर। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 3 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे हार्टलेस से, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं बी में आपका 3 मीनिंगफुल वर्ड्स का दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट वर्ड भी देख लो, स्टेनलेस है, STAINLESS, ठीक है दोस्तों। यहां पे भी हमको दो वर्ड दिख रहा है, या तो स्टेन एंड लेस कर सकते हैं। स्टेन का मतलब होता है एक तरह का दाग जो आसानी से ना जाए, ठीक है, धब्बा जिसको बोल सकते हैं, वो मीनिंग लेता है स्टेन का। और लेस का मतलब आपको पता ही है, रिड्यूस, कम करना। अब हमारे पास यहाँ पे या तो स्टेन और लेस दिख रहा है, ये दो वर्ड दिख रहा है, या तो इन और लेस दिख रहा है, इन भी एक वर्ड होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली हमारे पास इसमें और थर्ड वर्ड नहीं एंटर कर रहा है, इसलिए इसके मैक्सिमम जो होंगे वो 2 ही मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से इस टाइप को आप बना सकते हैं। आपको और भी आपको क्वेश्चन दे रखा गया है, आप उसको बनाइए, आंसर भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल उसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलो अगला टाइप जो है टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 में दिया हुआ है, if the first and the second letter in the word depression are interchanging, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर क्या दिया है, एक वर्ड दिया है डिप्रेशन, ठीक है, DEP। स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, रीजनिंग सीख रहे हो, ठीक है, तो स्पेलिंग को बढ़िया से देखना और उस पर कमांड करना। डिप्रेशन, SSION, ये मेरा इसका लेटर्स है डिप्रेशन के। क्या करता है मैं बता देता हूं बार बार। कभी कभी आप डिप्रेशन सोच के अपनी स्पेलिंग, चूंकि हम लोग को रिमेमोराइज रहती है, हम लोग लिख डालते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, ये रीजनिंग में बार बार बताया हूं, रीजनिंग को अलग टाइप से लेना। तो इसमें कभी कभी वर्ड्स के आगे पीछे हो सकते हैं, ताकि आपकी विजुअलिटी भी चेक किया जाए कि आपकी कंसंट्रेशन क्वेश्चंस पे है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा ट्विस्ट मैंने अपने लाइफ में देख चुका है कि जिसके वर्ड्स होते हैं उसको दिखने में शुरुआत में वैसा ही लगता है, पर होता नहीं है। तो हम लोग अपने लेटर्स को अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखो डिप्रेशन लिखा हुआ है। अब डिप्रेशन के बारे में बोलता क्या है, बोलता है कि इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर इन द वर्ड डिप्रेशन वर चेंज इंटरचेंजिंग, है ना, आल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ। तो क्या बोलता है, बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में इंटरचेंज करो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा END, फिर थर्ड एंड फोर्थ को आपस में चेंज करो तो ENP। इसी तरह आगे का प्रोसेस भी जारी रखो, ISNO। ये मेरा इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने लेटर को बदल दिया। अब बोलता क्या है, बोल रहा है कि इतना चेंज करने के बाद बताओ 7th लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा है। तो 7th फ्रॉम राइट, ध्यान रखना ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो राइट से मेरा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो 7 में कौन है, P है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, P में, ROSI नहीं, आपका ROS एंड नन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन, यानी P मेरा आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला भी है, बहुत इजी है। तो अगला आपके लिए है क्वेश्चन, आप उसको बना सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप उसको पॉज करिए, बनाइए, आंसर को मैच कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट हम लोग टाइप पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में देखो क्या लिखा गया है,
अब हम लोग पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग देख पा रहे हैं, बोलता है नंबर ऑफ लेटर्स कीप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व इन दिस रूल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सारे क्वेश्चन जो बनेंगे बेसिक इससे आपके ऑप्शनल बनेंगे, तो इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एम पी एस वी वाई एंड बीई। ओके, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखो, क्यू एस वी वाई जेड सी एंड ई। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एस वी जेड सी जी जे एन एम। ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका एक्स सी जी के एम पी एन आर। ये आपके ऑप्शन है, और हमको बोला है कि देखो स्किप बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इन 2। ठीक है, स्किप जो किया है 2 लेटर्स का स्किप इसके अंदर होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग अल्फाबेट पढ़ेंगे। ठीक है, एम एन एंड ओ, इसके बाद आया पी के बाद क्यू आर, इसके बाद आया एस, फिर आता है एस, टी एंड यू के बाद वी के बाद यूवी, डब्ल्यू एंड एक्स के बाद वाई, एंड जेड एंड ए के बाद बी, सी एंड डी के बाद ई। तो हमको लग रहा है यही आपका आंसर है। कि देखो सारे जो लेटर बने हैं ये 2 लेटर्स के स्किप पे बने हैं, और हमारा कंडीशन में यही पूछ रहा था कि जो स्किप किया हो वो 2 लेटर का स्किप किया हो। अगला चेक कर लेते हैं, अगर बाय द वे कंडीशन अगर आपको समझ में नहीं है तो देखो क्या है यहाँ पे, क्यू आर, देखो यहाँ पे सिर्फ आर का गैपिंग है, 1 लेटर का गैपिंग है, तो पॉसिबल नहीं। हमको बोला था कि 2 लेटर्स का गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 2 लेटर्स का गैपिंग इसी मैच कर रहा है। आर एस हो गया, टी यू, देखो ये वी है, डब्ल्यू एक्स वाई के बाद जेड आ रहा है, तो इसमें 3 लेटर घुस जा रहा है। इसमें देखो एक्स वाई जेड ए बी, काफी लेटर्स इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो यानी 2 लेटर का स्किप किसी में भी और नहीं है, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि ए टू जेड जो है बिल्कुल कमांड रखना होगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग कॉम्प्यूटर से ए टू जेड याद रहता है, पर कभी कभी आप खुद देखना कि उसके लेटर्स के जो बीच के गैपिंग होते हैं वो कभी हम लोग दिमाग से निकल जाता है। तो ज्यादा जो इजी होता है हम लोग उसमें क्या होता है कि ज्यादा कैजुअल ले लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस है हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग इसी टाइप से बनेगा। अगला भी देख लो, एक क्वेश्चन और बना देता हूं। बोलता है कंडीशन देखो, सीरीज इज, हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स कीप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज ऑड। जो इसके बीच का जो सीरीज के बीच का जो गैपिंग है वो ऑड नंबर ऑफ लेटर्स में होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन फिर क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 का सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड है। पार्ट 2 का सेकंड में क्या देख रहा है, देखो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है बी डी एच एल एंड आर। बी ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, एफ आई एम आर एंड एक्स। सी ऑप्शन में दिया हुआ आपका ई आई एम क्यू एंड वी, एंड डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है एम पी आर यू एक्स, एम पी आर यू एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग गैपिंग देखेंगे। बी के बाद सी गैप ले रहा है एंड डी 1 लेटर। फिर देखो यहाँ पे क्या है, डी के बाद ई एफ जी 3 लेटर का कॉमन ले रहा है, एस के बाद आई जे के 3, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू 5। ठीक है, तो सारे जो नंबर्स हैं वो ऑड है, आपको दिख रहे हैं। चलो अगला देख लेते हैं बाय द वे, हालांकि आंसर आ चुका है क्योंकि ऑड है, यही आंसर होगा, बट आगे चेक कर लेते हैं। ये एफ, ई एफ के बाद जी एच, देखो यहाँ पे 2 लेटर लिया, इवन नंबर ले लिया, जबकि हमको बोला था ऑड सीरीज होना चाहिए। ई कितना है, ई के बाद एफ जी एच, ये सही लग रहा है। आई जे के एल, ये भी सही लग रहा है 3,
एम के बाद एन ओ पी, ये भी सही लग रहा है। क्यू के बाद आर एस टी यू, देखो यहाँ पे गौर से ये इवन नंबर ले लिया। आप अगर हड़बड़ा के जाओगे तो लास्ट तक पैसेज आपके खत्म अगर हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम फंस जाओगे। यहाँ पे 4 लेटर्स यानी इवन नंबर ले लिया है तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखो 13 है, एम एन ओ, 2 इवन नंबर यहीं पे ले लिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा। आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। और ये अल्फाबेट के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कोई भी एक आ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आते, पर फिर भी हम लोग का जो कलेक्शन होना चाहिए वो एक एक नंबर से ही उसको बढ़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है। हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे। देखो पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 3 में बोलते हैं पार्ट 3 क्या है, देखो बोलता है पंपकिन। सॉरी, क्या है कि हम लोग को नंबर देख के आदत है वो दिख जाता है। एक कोड दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, लेटर्स का कलेक्शन दिया हुआ है, NUMKIPP। बोलता है ये एक वर्ड है, इससे वेजिटेबल का नाम बनेगा, वो हिंट करेगा। देखो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो भी वेजिटेबल का। ठीक है, तो आप बताइए इसके अंदर क्या ऐसे वेजिटेबल का नाम है। तो आपको अब क्या है कि थोड़ी वेजिटेबल की इंग्लिश में नेम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको जैसे मैंने पहले बता दिया कि देखते ही हमको दिख गया कि पंपकिन इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो वो वर्ड क्या हो गया, पंपकिन हो जाएगा, PAIN। ठीक है, तो पंपकिन लिखने के बाद बोलता है कि जब बन जाए तो व्हाट इज द लास्ट लेटर द वर्ड सो फॉर्म। तो लास्ट वर्ड क्या होगा, एन होगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आंसर देखो, सॉरी सी हो जाएगा, लास्ट में एन है तो ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन में जो है एन है वो राइट है। ठीक है, तो यहां भी वैसे ही है। नेक्स्ट भी शायद पंपकिन से रिलेटेड ही है, तो इससे फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, फर्स्ट लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म। तो अब यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिया गया है, सॉरी पंपकिन नहीं है, एक वर्ड लिया गया है और उसके अंदर के जो लेटर है तो दिख रहा है वर्ड क्या है, NABINT। दिख रहा है कुछ, कोई वर्ड ऐसा क्या है, देखो कुछ हिंट किया है कि गेम का नाम है। जैसे हम लोग के पास गेम आता है तो बैडमिंटन लिखता है इसके अंदर, तो बैडमिंटन, तो लास्ट में क्या आएगा, एन। हमको बोल रहा है कि फर्स्ट लास्ट लेटर तो क्या क्या आएगा, तो बी और एन हमारा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम लोग इसको बनाएंगे। तो अल्फाबेट में इसी टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं, आप लोग बनाइए उसको। ठीक है, अगला एक टाइप शायद बच रहा है। एक टाइप में क्या है कि हम लोग उसको फॉर्म करेंगे, अगला जो है कुछ मीनिंगफुल वर्ड के बारे में कुछ मैं बताता हूँ, शायद अगर इसमें मिसिंग हो रहा होगा इस क्लास में। तो अगर बाय का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाए, तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम मत करना। अगर आपको तुरंत दिख जाए कोई वर्ड तो ही यूज करना, अदरवाइज इसको मेरी पर्सनल है कि आप उसको, अगर इंग्लिश अगर प्रॉब्लम है, इंग्लिश वीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन या तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 35 जो भी स्लैब है, आप उस स्लैब में पूरे को तो बनाना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको ड्रॉप करना बनता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग का क्या है कि जैसे हमने बताया था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, जो अभी हमने पहले वाला कुछ क्वेश्चन से बताया, तो क्या होता है कि कभी कभी हमको एक वर्ड स्किप कर जाता है या तो हमको मीनिंग नहीं पता होता है, हम टिक लगा कर निकालते हैं। देखो आप लोग का क्वेश्चन जो होता है नेगेटिव मार्किंग वाला होता है, इसलिए कोशिश करो नेगेटिव कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।